हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेई हैक्स। और ये एक और क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025 का अपने पास। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्टार है M2 मास का, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास M1। ठीक है, तो अपने पास दो स्टार हैं, एक M1 मास का और एक M2 मास का। और M2 वाला स्टार M1 के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और एक रिलेशन और दिया है कि M1 जो है वो काफ़ी बड़ा है M2 के कंपेरिजन में, राइट। उसके बाद कहता है कि द हैवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम लाइटर स्टार एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ गामा केजी पर सेकंड, राइट। द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टार्स इज आर, तो आर दिया हुआ है सेपरेशन। तो रिलेटिव रेट ऑफ चेंज बताना अपने को 1/r dr/dt, बेसिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अपने को जो सिचुएशन दी हुई है उसमें ये कोई M1 मास का स्टार है और ये कोई M2 मास का स्टार है, और M2 वाला क्या कर रहा है, M1 के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये r दी हुई है इनके बीच की, राइट। अब अगर अपन बात करें M2 जब इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक तो इसके ऊपर F ग्रेविटेशनल लग रहा होगा इधर सेंटर की तरफ। ठीक है, और लेट्स सी ये कुछ v वेलोसिटी से यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो भी इस पे लग रहा है ये इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो F ग्रेविटेशनल कितना हो जाएगा अपना, जी M1 M2/r² हो जाएगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रहेगा जो कि कितना होगा M2 पे, M2 इंटू जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन r, राइट। यहाँ से अगर अपन देखें तो r कैंसिल हो जाएगा, M2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी M2 की, कितनी आ रही है, जी M1 अपॉन r का अंडर रूट। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक बात नोटिस करने वाली है कि जैसे जैसे M2 से मास M1 पे आएगा, ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ M2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम रहेगा अपना, जो कि dm2/dt, वो तो क्या रहेगा, माइनस गामा रहेगा। क्यों, क्योंकि M2 डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ M1 है बेसिकली, जो कि पॉजिटिव रहेगा, तो ये प्लस गामा हो जाएगा। अब अपन क्या देख सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, भले ही मास इसका कम हो रहा है M2 का, और मास कम हो रहा है तो उस वजह से ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, फोर्स भी चेंज होगा ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगी, और वो क्या है, इसके ऊपर टॉर्क, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है M2 के ऊपर वो हमेशा M1 की तरफ डायरेक्टेड है। एक तरीके से अपन इसको सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं, जो कि M1 M2 की जो भी इनकी लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग ही लग रहा है, ये फिक्स है, राइट। तो जो नेट टॉर्क है M1 के अबाउट वो तो जीरो ही रहने वाला है, क्योंकि M1 से ही पास कर रहे हैं उस फोर्स का वेक्टर, राइट। तो अपन ये बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क अबाउट M1 ये कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, राइट। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट M1 ये क्या रहेगा, इस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ठीक है, ये तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से। अब यार एंगुलर मोमेंटम लिखने के अपने पास बेसिकली ये बाइनरी स्टार सिस्टम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो अपने को लिखना चाहिए बाइनरी स्टार सिस्टम का, जो कि अपना होता है μr² इंटू ओमेगा, वो लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एजम्पशन जो अपने को दिया हुआ है कि M1 जो है अपना M1 ये काफ़ी बड़ा है एज कंपेरेबल टू M2, तो अपन क्या कर सकते हैं, M1 को ऑलमोस्ट फिक्स मान सकते हैं, राइट। अपन क्या कर सकते हैं, M1 को यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स मान सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि M1 यहाँ पे फिक्स है और M2 के इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एजम्पशन अपन मान सकते हैं, क्योंकि M1 काफ़ी बड़ा दिया हुआ है M2 से। तो अगर इस हिसाब से M2 का फिर एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे M1 को फिक्स मानते हुए M1 के अबाउट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा M2 इंटू वी जो भी उसकी वेलोसिटी है इंटू आर जो भी उनके बीच की डिस्टेंस है, राइट। और ये अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही अपन पुट करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू से हो जाएगी M2, वेलोसिटी ये निकाली अपन ने, इसको डाल रहे हैं अपन यहाँ पे √gm1/r, और इंटू में r ये जो अपना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये M2 ये जो √g है इसको उधर ले जाते हैं तो कुछ नया कांस्टेंट बन जाएगा, ये तो रहेगा तो कांस्टेंट ही, राइट। और M1 की पावर 1/2 है, ठीक है, और r की पावर भी 1/2 बचेगी। ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है अपना, राइट। अब क्या कर लेते हैं, अब अपने को चाहिए dr/dt, बेसिकली 1/r dr/dt, तो मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंशिएशन वाली फीलिंग तो आ गई, राइट। लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा यार, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक बार लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो इसको लिख सकते हैं अपन ln M2 प्लस हाफ ऑफ ln M1 प्लस हाफ ऑफ ln R, और इधर log ऑफ सम कांस्टेंट, तो वो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो ये अपना कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं,
अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल एन एक्स का कितना होता है, 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/m2। और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक dm2/dt और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में हाफ m1 डिवाइड में आ जाएगा और dm1/dt, ठीक है, प्लस हाफ और r डिवाइड में, और ये बन जाएगा dr/dt। और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही अपना अजम्पशन जो दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे अपन। क्या दिया हुआ अपने को, m1 जो है काफ़ी बड़ा है m2 से, राइट। अब अगर इस चीज़ को देखें अपन dm2/dt और dm1/dt, ठीक है, ये दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, गामा, बस साइन अपोजिट है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो सेम ही है। अब m1 काफ़ी बड़ा दिया हुआ है m2 के कंपेरिजन में, तो ये वाली जो टर्म आएगी अपने पास, ये ऑलमोस्ट इस टर्म के कंपैरिजन में 0 को टेंड करेगी। मतलब इस टर्म के कंपैरिजन में अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि m1 काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। नेगलेक्ट करने के बाद अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब अपन लिखेंगे, एक तो ये टर्म बची अपने पास 1/m2 dm2/dt, ठीक है, इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो -1/2r dr/dt, सही है। सो यहाँ पे 1/r dr/dt कितना हो जाएगा, जो कि अपने को कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा -2/m2 dm2/dt, सही है। और dm2/dt कितना था अपना, अभी लिखा अपन ने, माइनस का गामा, ठीक है। अब यहीं पे यार इस सवाल में गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को, अपन ने देखा कि जेई एडवांस ने बोनस किया है इसको, राइट। अब बोनस क्यों किया है, क्योंकि जैसे अपन इसमें पुट करेंगे ना dm2/dt को माइनस गामा, तो यहाँ से जो अपना आंसर आ रहा है ना, ये आ रहा है 2 गामा/m2। अब दिक्कत क्या है, सभी ऑप्शंस में माइनस साइन के साथ दिया हुआ आंसर, राइट। सभी के सभी में देखोगे तो माइनस साइन है। अब अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें यार, अब माइनस साइन की गड़बड़ तो आ रही है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोनस किया गया है। बाकी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना बी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन एक माइनस की यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे बोनस करना पड़ा है। एग्जैक्ट आंसर अपना प्लस का 2 गामा/m2 आ जाएगा, सही है। तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था यार, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल की कैटेगरी में अपन इसको रख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।